हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल मासकॉम वाले। और आज हम लोग एडवर्टाइजिंग का सेकंड पार्ट करेंगे। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग करा था। ठीक है, हम लोग ने सारी चीजें पढ़ी थी कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन हम लोग ने पढ़ा था और इसकी मीनिंग हम लोग ने अच्छे से समझी थी। आपने अगर नहीं उस वीडियो को देखा है तो आप प्लीज एडवर्टाइजिंग का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ठीक है, ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा इजिली पार्ट 1। ओके, आप जब चैनल विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजिंग का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो इस पार्ट 2 की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एडवर्टाइजिंग का पहला पार्ट जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग ने डेफिनेशन करी थी। डेफिनेशन में हम लोग ने बेयर्ड और व्हीलर की करी थी एंड एल्बर्ट फ्रे की करी थी, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग ने करा था फीचर्स। ठीक है, इसमें हम लोग ने नॉन पर्सनल, पेड फॉर्म, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ओरल, रिटन, विजुअल टू स्टिमुलेट डिमांड, मीनिंग ऑफ मास सेलिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। ये हम लोग ने पॉइंट्स करे थे। ये किसके पॉइंट्स है? एडवर्टाइजिंग के फीचर्स हैं। ओके, एंड फिर हम लोग ने करा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और वो था टू क्रिएट डिमांड, टू फेस कंपटीशन, टू बिल्ड गुडविल, टू सपोर्ट सेल्समैन, टू एजुकेट कस्टमर्स कंज्यूमर्स, to eliminate middlemen, to improve living standards and to introduce new products, right? और आज हम लोग करने वाले हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट। रोल और इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग के? आप खुद सोचिए कि अगर एडवर्टाइजिंग ना हो, अगर एडवर्टाइज हम लोग ना कर सके किसी भी प्रोडक्ट को, तो लोगों तक जो मास सेलिंग है वो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, बहुत लंबे एरिया में उसको फैला नहीं सकते हैं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग की वजह से होता है कि हमें फॉरेन के भी प्रोडक्ट्स आज पता है कि कौन कौन से हैं, और हमें अपने शहर, अपने देश के भी लगभग हर एक कोने के प्रोडक्ट्स हमें पता है कि हाँ हमें ये कहाँ का प्रोडक्ट है और हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली एडवर्टाइजिंग की मदद से हमें क्या मिलता है? वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। हम चूज कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, हमें ये नहीं ये यूज करना। अगर हमें लैक्मे नहीं यूज करना तो हम लोटस भी यूज कर सकते हैं, राइट। और भी मतलब जो भी चीजें हैं, अगर हमें H&M नहीं यूज करना है तो हम कोई और यूज कर सकते हैं, हम Viva यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन है हमारे पास कि हमें क्या क्या यूज करना है क्या नहीं, हम प्रेफरेंस अपने उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रोल एंड इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजिंग की, उसमें इसको हम अगर सेपरेट करें, इसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। ओके, और पहला सेक्शन है हमारा कि बेनिफिट क्या होता है बिजनेसमैन को, राइट। अगर एडवर्टाइजिंग हमें करना है तो इससे बिजनेसमैन को क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, और आज हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंज्यूमर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए बिजनेसमैन, ठीक है, फिर दूसरा कंज्यूमर्स था और तीसरा सोसाइटी। इन तीनों के ही पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या समझेंगे? एडवर्टाइजिंग का रोल एंड इम्पोर्टेंस समझेंगे। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंस या पहला बेनिफिट जो है बिजनेसमैन के लिए वो क्या है? मीटिंग कंपटीशन। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपका कोई भी प्रोडक्ट है ABC करके, ठीक है, चलिए ABC चश्मे वाले का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग ने सुना होगा इसके बारे में ना, ABC चश्मे वाले। ठीक है, तो अगर इनको कॉम्पिटिशन मीट करना है, आज मार्केट में लेंसकार्ट भी है और तमाम छोटे मोटे ब्रांड्स है। ठीक है, आपको बहुत से ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे चश्मे के। तो अगर इनको कंपटीशन अपना मीट करना है तो ये इनको एडवर्टाइजिंग की वजह से कितना हेल्प मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। अगर इनका एडवर्टीजमेंट, भले ही ये बड़ा ब्रांड है, लेकिन अगर इन्होंने एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दिया या लोगों तक उस हिसाब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं करा जितना होना चाहिए, तो ये सोचिए कि इनकी सेल्स पे कितना फर्क पड़ेगा, राइट। लोग ये समझेंगे कि शायद इनका ब्रांड अब इतना चल नहीं रहा या इनकी मार्केट इतनी चल नहीं रही, या हो सकता हो कुछ लोगों को ये भी लगेगा जो मतलब दूर होंगे, इनके कॉन्टेक्ट में ज्यादा नहीं होंगे, इनके एरिया में ज्यादा नहीं होंगे, उनको ये लगेगा कि शायद इन्होंने अपनी शॉप बंद कर दी या ABC बंद हो गया, इनका मार्केट जो है डाउन हो गया, राइट। तो एडवर्टीजमेंट, भले ही आपका जाना पहचाना ब्रांड हो, लेकिन तब भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। और अगर न्यू ब्रांड हो, कोई भी न्यू आपने प्रोडक्ट बनाया हो, तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। तो ये जो है, इसकी जरूरत पल पल पे है, एक तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, पल पल है, राइट।
तो कंपटीशन को फेस करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर से बिजनेसमैन के लिए। अगर ये मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो ये फिर स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टे नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और स्टडी डिमांड, ठीक है, अगर एबीसी ने अपना अच्छा खासा मतलब एडवर्टीजमेंट वो कर रहा है, या लेंसकार्ट अगर एडवर्टीजमेंट अपना कर रहा है, तो उनकी डिमांड बनी रहेगी, ठीक है। आप उनकी दुकान पे, उनके शॉप्स पे, उनकी ब्रांचेस पे आप विजिट करते रहेंगे, तो इनकी डिमांड लगातार बनी रहेगी, इवन बढ़ेगी, ठीक है ना। फिर हायर सेल्स वॉल्यूम, वही चीज मैंने बोला कि जब डिमांड रहेगी, जब मार्केट में डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, तभी तो उसकी सेल बढ़ती है। अगर आज मार्केट में चलिए एक समय पे कोविड बहुत चल रहा था, ठीक है, कोविड से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक समय पे कोविड चल रहा था, तो उस समय मास्क की कितनी डिमांड थी, उस समय सैनिटाइजर की कितनी डिमांड थी, ठीक है। तो जब डिमांड थी तो सेल भी काफी बढ़ी हुई थी। कभी खरीदा है आप लोग ने मास्क ऐसे ही रोजमर्रा में पहनने के लिए, कभी खरीदा है, या रोजमर्रा में किसी ने सैनिटाइजर खरीदा है? नहीं खरीदा है। लेकिन आज देखिए, उस समय देखिए कितनी ज्यादा, इवन आज भी लोग प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उस समय कितना ज्यादा लोगों ने प्रेफर करा था कोविड के समय में मास्क और सैनिटाइजर, ठीक है। तो मेडिकल स्टोर लगभग हमेशा ओपन थे, ठीक है, चाहे लॉकडाउन लगा हो चाहे कुछ भी, और सेल इनकी हमेशा बनी हुई थी, राइट, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी उस समय, मास लेवल पे इनका प्रोडक्शन किया जा रहा था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। वही चीज है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, आप वही मैंने कहा ना, आप उसको देखेंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक लिंक बनेगा, जब आप पहला वाला पार्ट कर लेंगे तो आपको एक लिंक बनेगा, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी कि मैंने क्या क्या समझाया था। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप उसको कमेंट में पूछिए, कोई भी अगर ऐसा डाउट रहता है तो आप प्लीज पूछिए, आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था शक्तिमान बिस्किट का। ये हम लोग ने बिस्किट बनाया था, राइट, ये हम लोग का न्यू ब्रांड था, ओके, और इसको हम लोग ने प्रमोट करा था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नया प्रोडक्ट बनाया है तो अभी तो सिर्फ आप जान रहे हैं, या आपके घर वाले जान रहे हैं, या आपके कुछ दोस्त जान रहे होंगे, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जान रहा है। तो अगर आप सेल करेंगे भी तो यही इतने तक ही सेल हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी मास सेलिंग करनी है, अगर आपको लार्ज लेवल पे अपने इस बिस्किट को पहुंचाना है, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना एडवर्टीजमेंट के काम नहीं बन पाएगा। और एडवर्टीजमेंट भी आप कितने मीडियम से कर सकते हैं, आप टीवी, आई मीन टू से कि प्रिंट मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग भी कितना चल रहा है, डिजिटल मीडिया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सेक्शन है, बहुत से ऐसे मीडिया में जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जिसके बजट में जो भी रीच है जिसकी, उस हिसाब से वो मीडियम को सिलेक्ट करके अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इनकी इकोनॉमी लगभग बहुत बढ़िया मतलब बनी रहती है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। वही बात है ना कि आप लोगों से, एडवर्टीजमेंट ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, ठीक है। और अपडेट होते रहते हैं, नए नए वैरायटीज आते रहते हैं प्रोडक्ट में, राइट। कोई परफ्यूम है, पहले मान लीजिए 10 घंटे का स्टे रहता था, फिर 12 घंटे का स्टे हो गया, फिर अब धीरे धीरे आने लग गया है 20 आवर्स स्टे। अब कुछ दिनों बाद हमें लग रहा है कि 24 घंटे का स्टे आने लग जाएगा, राइट। तो आप ये समझिए कि मतलब कैसे कैसे अपडेट होता चला जा रहा है, ठीक है। और क्रिएशन होती है किस चीज की, गुडविल की। अगर मैंने आपको यही एग्जाम्पल, इसीलिए मैं फिर बोल रही हूँ कि आप प्लीज लास्ट वाला वीडियो देखिएगा, तो उससे एक आपका लिंक बनेगा और आपको आसानी होगी काफी समझने में, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस स्लाइड, और उसके बाद फिर जो है आपको काफी सही रहेगा समझने में, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इनकेस अगर होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आइए चलिए क्रिएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। तो हमने शक्तिमान बिस्किट की बात करी थी, शक्तिमान बिस्किट, ऐसे हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे ना, इमेजिनरी प्रोडक्ट्स, राइट। चलिए शक्तिमान बिस्किट की हम लोग ने बात करी थी। तो शक्तिमान बिस्किट में हमने बताया था कि इसमें फाइबर है, इसमें लेस शुगर है,
तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें हमने क्या ऐड करा था, इसमें वीट, ये वीट प्रोडक्ट है, इसमें मैदा लगभग ना के बराबर है। मैदा आप कह लीजिए तो 0.1%, मतलब सिर्फ नाम भर का राइट। बाकी मेजर जो कंटेंट है इसमें वो है फाइबर, लेस शुगर एंड वीट। और चलिए एक इसमें एलिमेंट ऐड कर देते हैं कि ये एगलेस है। ओके, ये एगलेस है और हमने इसको बिना एग के बनाया है। अब आप ये समझिए कि जब आपने इतनी सारी क्वालिटीज इसकी बता दी, आपने खूब बढ़िया, आपने एक किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लिया और आपने उनसे ऐड करवा लिया। चलिए रणवीर सिंह ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया एक्टर है ना। कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, कुछ लोगों को पसंद होगा। तो रणवीर सिंह को हमने ले लिया, उसने बढ़िया से ऐड कर दिया, ठीक है। और तो और उसके बाद आपने फिर इसमें ऐड कर लिया कुछ समय बाद दीपिका को भी। अब आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया ऐड आपका बन जाएगा और कितनी ज़्यादा हाइप हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। अब आपने इतने मास लेवल पे इसको एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब लोगों ने इसका यूज़ करा तो उसमें अगर उनको ये सारी ही क्वालिटीज़ नहीं मिली, ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने लिखी हैं, अगर ये क्वालिटीज़ उनको नहीं मिली तो फिर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट से लोगों का भरोसा उठेगा, ठीक है। लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं प्रेफर करेंगे, इवन उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बोल रही हूँ इसीलिए कि आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था ना कि कैसे हम लोग इनडायरेक्टली एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को। अगर मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर आपको जैसे हम लोग ने गुड डे की बात करी थी, गुड डे बिस्किट, ठीक है। तो अगर उसमें आपको ये बिस्किट अच्छा लगा तो आप 10 लोगों से और बोलेंगे कि हाँ ये वाला बिस्किट खाना, ये वाला बिस्किट आपको अच्छा लगेगा, इसमें काजू है, बादाम है और दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने डाली है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है इसका, बहुत अच्छा आपको लगेगा खाने में। तो आप इनडायरेक्टली एडवर्टाइज करते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी ही क्वालिटीज़ नहीं मिली, या जो भी प्रोडक्ट में वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस कर रही है, अगर आपको वो सारी ही क्वालिटीज़ नहीं मिली तो फिर आप उसका निगेटिव एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, ठीक है। कोई भी क्रीम अगर आपको नहीं सूट करी, तो अगर कोई सामने वाला बोलता है कि मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने तो लगाया था, मुझे तो नहीं यूज़ करा। तो उसके दिमाग में भी एक डाउट आ जाएगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी एलर्जी हो सकती है, राइट। तो इसलिए अपनी क्वालिटी, अपनी जो भी आपने प्रोमिसेस करी है उस पर स्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप उस चीज़ पे स्टैंड करते हैं ना, तभी आपकी गुडविल बनती है, तभी लोगों का ट्रस्ट बनता है कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा है, लोग इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट की गुडविल बने। गुडविल बनेगी तो लोग उसको काफ़ी प्रेफर भी करेंगे और आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो भी आपको फ़ायदा दिलाएंगे और आपकी प्रोडक्ट की मास सेलिंग भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को नहीं, अगर उसकी प्रोमिसेस को नहीं फुलफिल करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम सपोर्ट टू सेल्समैन, ठीक है, सपोर्ट टू सेल्समैन। तो अब वही चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि देखिए अगर प्रोडक्ट नोन है, वेल नोन है ना, जब प्रोडक्ट वेल नोन है तो सेल्समैन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि वो दर दर भटके और आपको मतलब कस्टमर्स को भरोसा दिलवाए कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए और उसके बाद आप अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको मतलब सच में बहुत पसंद आएगा। ऐसा उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लैक्मे का प्रोडक्ट आपके घर पे आके बेच रहा है तो आपको पता है लैक्मे इज़ अ वेल नोन ब्रांड, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल प्रेफर करेंगे लेना। बस आप ये सोचेंगे कि मैं शॉप पे जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे वो 10% डिस्काउंट में दे रहा है। अब अगर मैं अपने घर पे खरीद रही हूँ, ठीक है, घर से खरीद रही हूँ तो मुझे कम से कम 15% तो डिस्काउंट मिल जाए। एक बात हम कह रहे हैं, अगर आपको ये खरीदना है तो आपको ये सोचेंगे ना कि हाँ ठीक है बढ़िया प्रोडक्ट है और थोड़ा सा डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा तो और अच्छी बात होगी। तो आपके दिमाग में ये नहीं जाएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, या ये ब्रांड वेल नोन है कि नहीं, या इससे कोई साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं। आपको ये पता है वेल नोन है ये प्रोडक्ट, ठीक है, और इसकी गुडविल अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो सेल्समैन को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसने बस ब्रांड का नाम लेना है, ठीक है, और उससे आप एनालाइज कर ले जाएंगे कि ये ब्रांड अच्छा है कि नहीं और मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और जब ब्रांड वेल नोन होगा तो उससे एम्प्लॉय का मॉरल भी बढ़ेगा। कैसे भाई, अगर उसने दिन भर में मान लीजिए, वेट अ मिनट प्लीज, लेट मी चेंज द इंक ऑफ माई पेन। चलिए मान लीजिए अगर जो है एम्प्लॉय ने, आपने एम्प्लॉय को टारगेट दे दिया कि आपको 100 पेन बेचने हैं। पेन है रेनॉल्ड्स का, ओके, पेन है रेनॉल्ड्स का,
तो अगर आपको 100 पेन बेचने हैं, तो अगर आपने 100 पेन बेच लिए तो आपका मॉरल हाई होगा ना। अगर आप 100 में से 10 बेच पाए, 20 बेच पाए, तो आप क्या जवाब देंगे अपने जो है एम्प्लॉयर को जाके कि आपने सिर्फ 10 और 20 पेन बेचे हैं? तो वो भी सोचेगा कि मैं मतलब क्यों ही इससे काम कर रहा हूँ। और चलिए एक दिन की बात हो, ठीक है चल जाएगा, 2 दिन की बात हो चल जाएगा, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अगर उसमें भी आप सिर्फ 10 और 20 पेन ही बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज तक पहुंच गए, तो आप कितनी मेहनत कर ले जाएंगे। जब अगर ब्रांड वेल नोन नहीं होगा या उसके अच्छे रिस्पॉन्स नहीं होंगे, तो आप नहीं बेच सकते हैं उसको। तो इसलिए एम्प्लॉय के मॉरल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा खासा सेल या अच्छा खासा काम कर पा रहा है, तो उसके लिए काफी अच्छा होगा। और सेल वो कब कर पाएगा? जब उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा, उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, सारी प्रोमिसेस फुलफिल होंगी। और ब्रांड एम्बेसडर का तो फर्क पड़ता ही है। अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रणवीर सिंह का। अब बहुत से लोगों के लिए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मतलब बहुत ही ज्यादा फेवरेट एक्टर होंगे। तो वो तो फिर बिल्कुल, आपने बस बोला नहीं कि वो तुरंत खरीद ले, हो सकता है अगर उनको एक की नीड हो सकता है वो दो भी खरीद सकते हैं, एक की जगह दो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके ब्रांड की सेलिंग पे, मास सेलिंग पे। अगर आपको मास सेलिंग करनी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, देश और फॉरेन में भी आपके अपने प्रोडक्ट्स को अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो काफी ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे ही बेनिफिट्स थे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हम लोग उसके कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो पहला क्या बेनिफिट है कि कन्वीनियंस, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया मास लेवल पे एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, कितने ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को अवेयरनेस रहेगी, लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ना। जब उनको सारी अवेयरनेस है, तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ठीक है। उनके पास क्या हो जाएगा? वैरायटीज, ठीक है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे उनके पास, लिस्ट हो जाएगी। मुझे इस ब्रांड में नहीं, इस ब्रांड में जाना है, उस ब्रांड का मेरे को ये वाला प्रोडक्ट लेना है, मेरे को SPF 30 कम सूट करता है, तो मैं SPF 50 ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, ठीक है। या मेरे को SPF 50 नहीं यूज मतलब सही लगता है, तो मैं SPF 30 ले सकती हूँ। या मुझे बाहर ज्यादा नहीं जाना होता, तो चलो मैं SPF 30 लेके अभी काम चला लेती हूँ, जब मुझे बाहर जाना होगा तो मैं ये वाला यूज कर लूंगी, राइट। तो ये सारी चीज देखिए, आपके पास कितनी ज्यादा मतलब कितने ज्यादा चॉइसेस हो गए, ठीक है, कि आपको क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है। एजुकेशन होती है, वही चीज अवेयरनेस रहेगी। अगर मैं अपना शक्तिमान बिस्किट अगर मैं अपना एडवर्टाइज कर रही हूँ, ठीक है, अब लोगों के पास मतलब एजुकेशन है, अवेयरनेस है कि हाँ ये ऐसा भी एक बिस्किट है मार्केट में। ऐसा नहीं कि कोई भी नकली पैकेजिंग करके या कुछ भी ऐसे करके आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। लोगों के पास अवेयरनेस है कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो हम ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। नहीं पसंद आएगा कोई बात नहीं, पसंद आएगा तो फिर से ले लेंगे। फेयर प्राइसेस मिल जाते हैं लोगों को, ठीक है। काफी जब वैरायटी रहेगी, ठीक है, जब वैरायटी रहेगी तो लोग, मान लीजिए एक ब्रांड दे रहा है 50 रुपए का कोई सामान, एक ब्रांड दे रहा है 60 रुपए का, एक ब्रांड दे रहा है 40 रुपए का, तो भाई पहली बात तो ये है कि जो है हम जो भी कंज्यूमर रहेगा वो लो प्राइस की तरफ जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चीट नहीं कर सकते हैं लोगों से, वो फेयर प्राइसेस ही रखेंगे। चलिए 5-10 रुपए का अप डाउन चलता है, लेकिन अगर 50 रुपए की चीज 500 में बेचेंगे तो ये गलत बात है ना। तो कस्टमर्स के साथ चीटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये चीजें ध्यान देनी चाहिए कि हमको क्या देना है और क्या मतलब हमको जो है कौन सा प्रोडक्ट लेना है किस रेट पे और क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारे पास वही चीज है, वैरायटीज बहुत हो जाती हैं। जब एडवर्टीजमेंट है तो हमारे पास वैरायटीज है, बेटर क्वालिटी मिल सकती है, अच्छे से अच्छे क्वालिटीज, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, आपके पास नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, ठीक है। चाहे आपको जो है खाने पीने का सामान लेना हो, फूड में हो, फूडिंग में हो, ट्रैवलिंग में हो, ट्रैवलिंग के लिए देखिए कितनी ज्यादा एजेंसीज हैं, आपको हर जगह वैरायटी मिल रही है, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए सरप्लस वही चीज है कि इतनी वैरायटीज हैं, आपको हर चीज में सरप्लस है। आपको सब पता है कि आप एक जगह नहीं तो आप दूसरी जगह से, भाई अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप ई रिक्शा से जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ या वहाँ पे ई रिक्शा ही जाता है। आपने एक से किराया पूछा, उसने बता दिया 10 रुपए। फिर एक से आपने पूछा
तो उस मान लीजिए एक से आपने पूछा, उसने बता दिया 50 रुपए, फिर आपने दूसरे से पूछा, उसने बता दिया 40 रुपए, और मान लीजिए वहां पे पड़ता है किराया 30 रुपए। तो आपके लिए क्या है कि आपके पास वैरायटी, आप चलिए आप इसको भी नहीं लेंगे, आप इसको भी नहीं लेंगे, मान लीजिए तीसरा है, उसने 30 रुपए बोल दिया, आप उसमें बैठेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि किराया वही पड़ता है। तो आपके पास देखिए कितनी वैरायटी है, और आपके पास कितने अमाउंट में कितना सरप्लस है हर एक चीज का, ठीक है, हर एक सेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा एडवर्टीजमेंट के बहुत ज़्यादा यूजेस रहते हैं। चलिए, अब हम लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं कि सोसाइटी में के क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखिए पहली बात तो ये है कि जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, एडवर्टीजमेंट हो रहा है मास लेवल पे, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, आपने अपना बिस्किट प्रमोट कर दिया। जब आपकी फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री या मतलब आप अभी आप ये एक छोटे शुरू में आप अपना प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, घर पे ही चल जा रहा था, एक दो लोग बना ले रहे थे, आप लोग उसको पैक करके बेच आ रहे थे। अब क्या है कि आप थोड़ा सा भाई आपने एडवर्टीजमेंट करा, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, पहले ये छोटे से रूम में था, अब ये बड़े रूम में थोड़े से आ गए। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ गई, अब आपने इतना बड़ा एरिया ले लिया, आप इतने बड़े एरिया ले रहे हो तो आप किसी ना किसी को एम्प्लॉय करोगे ना। अब फिर आपने जो है धीरे धीरे लोगों को बढ़ाना चालू किया यहाँ पे, कि हाँ भाई तुम इस पोस्ट पे आ जाओ, कोई मैनेजर की पोस्ट पे आ जाए, कोई क्लर्क की पोस्ट पे आ जाए, कोई अकाउंट्स की पोस्ट पे आ जाए, कोई सेल्स की पोस्ट पे आ जाए। सो इतनी ढेर सारी पोस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये क्या, इन लोग को सैलरी मिलेगी तो अपना घर चला सकते हैं, ये भी मार्केट में पैसा खर्चा करेंगे, ये भी अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो देखिए पूरी साइकिल ऐसे ही चलती है, समझ रहे हैं, पूरी साइकिल ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। ये कैसे पूरा सर्किल जनरेट होता है, आप समझ रहे हैं, कि आपने एक मैनेजर को सैलरी दी, फिर वो अपने घर पे जाएगा, अपने बच्चों में, अपने बीवी में उसको खर्चा करे, अपने पेरेंट्स में खर्चा करेगा, राइट, तो उनके विशेष को पूरा करेगा। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने अपनी इकोनॉमी के लिए भी, और इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ता है, ठीक है। तो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, राइट। फिर दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब भाई अगर आप अच्छी सैलरी, धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, आप सैलरी भी बढ़ाएंगे। मान लीजिए अभी आप किसी को 10,000 पे हायर आपने करा था, ठीक है, फिर आप उसको 12,000 देने लगेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, उसके लिए भी मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर 12,000 की जगह आप 14,000 देने लग जाएंगे उसको। अगर आपका काम बढ़ता जाएगा आप 16,000 भी देंगे, राइट। तो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई उसके उसके भी तो खर्चे बढ़ते जाएंगे ना, वो भी तो कुछ अच्छी से। अभी मान लीजिए वो 200 रुपए की टी शर्ट खरीद रहा था, अब वो 300 की खरीदने लगेगा, वो 400 की खरीदने लगेगा, तो इसका भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मतलब जरूरी है। एडवर्टीजमेंट्स आप देख कितने ज्यादा फायदे होते हैं हर एक सेक्शन में, और कितना ज्यादा मतलब लोगों को एक सहूलियत मिल जाती है। फिर सस्टेन्स द प्रेस, भाई प्रेस कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कितने ढेर सारे मीडियम्स हैं, और मीडियम्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रहा है, राइट। तो मीडियम, कितने सारे मीडियम है जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं। आपके पास टीवी है, आपके पास प्रेस है, आपके पास रेडियो है, और वैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में जाएं, आपके पास पैम्पलेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास होर्डिंग्स हैं। ये सब सेक्शंस में बढ़ जाते हैं, राइट। तो आप कितने ज़्यादा मतलब आपके पास चीज़ें हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, उनके पास भी काम रहता है। उनके पास खबरों के अलावा अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़ के अलावा भी वो बाकी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो मास सेलिंग है ही आपका, राइट, मास सेलिंग है। आराम से आपके प्रोडक्ट दूर दूर तक जाएंगे, और आपका जो आपकी सेल्स है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे रिसर्च भी है एंड रीच भी है, ठीक है। देखिए रीच भी है एंड रिसर्च भी है। आपने अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, और आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी वो भी। और जब आप रिसर्च करेंगे तो आप डेवलप भी करेंगे चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को, राइट। नाउ इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, इंसेंटिव भी मिलेगा भाई। फिर वही चीज़ है ना, अगर आपका जो है काम बढ़ रहा है, अगर आपका काम बढ़ रहा है, आपकी प्रोग्रेस बढ़ रही है, तो इंसेंटिव भी तो है। कहाँ आप इस छोटे से कमरे में अपने प्रोडक्ट को आप बना रहे थे, सिर्फ 2 लोग, मान लीजिए घर में आपकी मम्मी और किसी कोई और दूसरा पर्सन हेल्प कर रहा था,
ठीक है, वो एक उनका आइडिया था और वो आज इतने लंबे लेवल पे हो गया। अब मैंने 500 या 1000 पैकेट्स बनाने हैं तो वो इतना नहीं कर सकते, तो उनका आपका काम ही बढ़ा ना। तो आज आप इतने बड़े एरिया में आ गए, धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट आपने अपना जो भी मार्केट है उसको फैला लिया, तो आपकी प्रोग्रेस में इंसेंटिव भी तो है, ये चीज है कि नहीं। नाउ प्रोमोट्स आर्ट एंड कल्चर, प्रमोट तो करता ही है भाई, कोई भी ऐसी चीज होगी जो बढ़ रही है तो वो आर्ट एंड कल्चर में प्रमोट करेगी ही करेगी। ठीक है, ये जो भी चीजें देखिए मार्केट में सस्टेन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आज जो है हमारे कल्चर को प्रमोट कर रही है। देखिए आज कैसा कल्चर हमारे हमारे बीच में चल रहा है, फास्ट फूड का। हर जगह आपको पिज्जा, ठीक है, मोमोज, और चीज का तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो सांसें लेना हो गया है। तो चीज का तो हम लोग ने सांसों से भी ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, डोसा में देखिए तो चीज, ठीक है, बर्गर में तो रहती ही थी, और बाकी आप किसी भी चीज में ले लीजिए, छोटे मोटे मतलब छोटे आप पकौड़े भी बना रहे हैं, आपको उसमें भी चीज चाहिए, चीज बॉल्स भी बन गई, अरे भाई कितना चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें आज देखिए कितना गंदा ये खाने का कल्चर हो गया है हमारा। लोग आज यंग एज में ही जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बीमारियों से परेशान है। राइट, यंग एज में ही आज लोगों का ये हाल है कि बच्चे आज प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में अच्छी चीजें जा ही नहीं रही हैं। ठीक है, वो क्योंकि बाहर का खाना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा उनके स्टैमिना पे कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि घर का खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है, और बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए। राइट, चलिए बात करते हैं अगर आगे क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग की। अब भाई अब सोचिए अभी हम लोग इतनी देर से बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स ही पढ़ रहे थे, हर एक एस्पेक्ट से गुड पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े। राइट, अब ये सोचिए कि इसके बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसका बैड इफेक्ट क्या हो सकता है लोगों पे, और वो है कि हायर प्राइजेस। अब मान लीजिए चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट में डेयरी मिल्क, किटकैट और जो भी होंगे ब्रांड्स, ठीक है, कुछ ब्रांड्स मतलब ये 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, हर तरफ मतलब आप ये पर्क भी है, ठीक है, मतलब ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो कि हर जगह आपको हर शॉप पे मिल जाएगी। अब कोई मान लीजिए कोई नई चॉकलेट आ गई, चोको चॉकलेट, ओके, चोको चॉकलेट, ठीक है, तो अब ये क्या जो है ये मतलब सस्टेन कर पाएगी। एक तो पहली बात ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, भले ही इसका प्राइस 20 रुपए हो, मान लीजिए बाकी इन सबका ये 60 रुपए की है, ये 50 रुपए की है, ये 65 रुपए की है। ठीक है, तो सबके मान लीजिए ऐसे प्राइजेस हैं, तो ये पहली बात तो ये कि इसका कम प्राइस है, इसके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ये नया प्रोडक्ट है, लोग इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से अवेयर नहीं रहेंगे तो लोग इसको और नहीं खरीदेंगे, तो इसको अपनी मास सेलिंग में कितनी ज्यादा मतलब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पहले से ही कुछ ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपनी मास सेलिंग कर रहे हैं, जिनका बोलबाला है लोगों के बीच में, जो कि यही ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। समझ रहे हैं आप, तो इनके ब्रांड्स हाई होंगे और लोगों के दिमाग में ये इमेज है ना कि नहीं, इस ब्रांड का इस ब्रांड में सारी ही क्वालिटीज हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो कि गलत हो। ठीक है, कोई जो कि गलत हो, जो कि हमें नुकसान करे या बहुत ज्यादा लेवल पे नुकसान करे, क्योंकि हम तो भाई ऐसा रहता है ना लोगों के मन में, हम कौन सा रोज रोज खा रहे हैं। ठीक है, एक ही दिन तो खाना है तो कौन सा नुकसान कर जाएगा, तो ठीक भी है, रोज रोज नहीं खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं तो चल जाता है, रोज रोज ना खाइएगा वरना फिर दिक्कत तो करेगा ही। ठीक है, तो हायर प्राइजेस, अब जब इन्होंने हायर प्राइजेस रख दिए तो इस चॉकलेट के लिए सस्टेन करना कितना ज्यादा मुश्किल है, बहुत टाइम इसको लगेगा, इसको और हो सकता है अपने प्राइजेस को और थोड़ा लो करना पड़े, 15 रुपीज पे करना पड़े, फिर ये धीरे धीरे सस्टेन करेगा, मार्केट में अपनी इमेज बनाएगा, अपना गुडविल बनाएगा, तब जाकर के ये इतने ब्रांड्स के नजदीक पहुंच सकता है। ठीक है, तब जाकर के इतना नजदीक पहुंचेगा और अपने ब्रांड को ये प्रमोट कर सकता है और अपने ब्रांड के प्राइसेस को ये 70 रुपए तक ले जाए। ठीक है, क्योंकि तब तक इनके भी तो वो प्राइस बढ़ ही जाएंगे ना। तो ठीक है, समझ रहे हैं कि किटकैट और पर्क तक पहुंचने के लिए, डेयरी मिल्क तक पहुंचने के लिए इसको कितना लंबा सफर तय करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल लिविंग भी हो जाती है। कैसे आर्टिफिशियल लिविंग हो जाती है, अभी बहुत ऐसी चीजें हैं, एक मतलब आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बना देते हैं ना कि नहीं नहीं आपको चीज खाना चाहिए,
चीज़ी चीज़ी है ना, कितना बढ़िया मतलब टेस्ट आ रहा है, वो जब चीज़ खींचती है वाओ कितना। अब वो रोटी घी नमक खाने में आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन चीज़ खींच रही है तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, भले ही वो आपको कितना नुकसान कर रहा हो, भले ही उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ ना हो, ठीक है, लेकिन तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि मतलब ये फैशन में चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है कि हमें यही खाना चाहिए, हमें ये वाली चॉकलेट ही खानी चाहिए, और लगभग हफ्ते में 2-3 बार तो खा ही लेना चाहिए, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको खाना है आप कभी कभी खाइए, लेकिन हमेशा नहीं खाइए। तो एक आर्टिफिशियल लेयर बन चुकी है मार्केट में। लोग सही गलत में सोच ही नहीं रहे कि उनको क्या फायदा करेगा क्या नुकसान करेगा। और मतलब बस ये है कि जो भी फैशन में है, आज मोमोज की दुकान पे देख लीजिए भाई साहब, इतनी भीड़ रहती है। मतलब अगर कोई रोटी सब्जी बेचे है ना, तो शायद ही भीड़ लगे वहां पे, उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाए। लेकिन मोमोज ऐसा तगड़ा अपना बिजनेस इन लोगों का है, मोमोज का, पिज्जा का, नूडल्स का, ठीक है। कुछ नहीं है तो 2 मिनट में मैगी बनती नहीं है, लेकिन तब भी दिमाग में देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। 2 मिनट्स बनती है कभी, 2 मिनट में अगर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पानी भी बॉईल करके अगर बनाएंगे तब भी नहीं बनेगी 2 मिनट में। 2 मिनट में तो पानी नहीं बॉईल होता है, मैगी कहाँ से बन जाएगी। लेकिन ये देखिए कैसे इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को यूज करा 2 मिनट में। तो अब लोगों के दिमाग में है कि हाँ 2 मिनट में नहीं, लेकिन फटाफट 5 मिनट में 10 मिनट तो में तो बनी ही जानी है, ठीक है, मैं इतनी देर में तो बना के खा ही लूंगी या खा ही लूंगा। तो सब मतलब शॉर्टकट पे ज्यादा जी रहे हैं, और अपनी क्वालिटी एक उन्होंने मिस कर दी है। बस वही चीज है ना, मैंने आपको बताया, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिसलीड कर दिया लोगों को, मतलब भटक रहे हैं लोग, उन क्या सही है क्या गलत है इस पे ना ही लोग ध्यान दे रहे हैं, और ना ही कोई ध्यान दिलवाना चाहता है। हालांकि पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है ना, पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी भी काफी अवेयरनेस बढ़ने की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, ठीक है। सिर्फ लोगों एक भीड़ में जो लोग चल रहे हैं उससे थोड़ा हटना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मोनोपलीज, अब जो आज इसकी मार्केट है डोमिनोज की, ये मोनोपोली है कि नहीं एक तरह से, है ना। पिज्जा हट, पिज्जा हट भी बाद में आया ना, पहले तो यही आया था डोमिनोज, और इसने कितनी बड़ी मार्केट अपनी बना ली है। एक डोमिनोज और एक आई थिंक मैकडी, ठीक है, जो भी इसका ये जैसे भी लिखते हो मैकडी, और मतलब हर जगह आपको दिख जाएगा। और जब ये सब इतना ज्यादा प्रिवेल करने लगा मार्केट में, तो अब आज आपको हर एक गली में दिख जाएगा, हर एक ठेले में आपको बर्गर और चीज और बढ़िया अमूल मक्खन कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑफ मार दुनिया भर की उन्होंने इसमें क्वालिटीज ऐड कर दी हैं। भले वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है इसका किसी को नहीं मालूम है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, राइट। तो हम इसको खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं बढ़ेगा। फिर वही बात है कि एक दिन के खाने में क्या होता है, या अभी परसों ही तो खाया था मैंने, कल से इतना चल लिया है तो मैं आज फिर से खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, राइट। तो कैसे आप अपने दिमाग को समझाते हैं, कैसे ये लोग साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एडवर्टीजमेंट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि आप समझिए चीजों को कि आपको कैसे डील करना है, आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा था, अनएथिकल की अगर हम बात करते हैं, तो अनएथिकल का मतलब क्या है, देखिए एडवर्टीजमेंट के जरिए, वेट अ मिनट लेट मी क्लियर द स्लाइड। देखिए अनएथिकल कैसे हो जाता है, जब हम गलत चीजों को प्रमोट करते हैं एडवर्टीजमेंट, जैसे पान पान बहार पान मसाला जो भी ये सारी चीजें हैं, ये मतलब ऐसा होता है कि ये एड्स दिखाते हैं, मान लीजिए इनके काफी ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, इलायची एंड ऑल ये सारी चीजें, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है ना, वो पैकेजिंग ये लोग एक ही जैसा ही रखते हैं कि लोग कंफ्यूज हों। अब मान लीजिए कोई हर कोई इतना अवेयर नहीं हो सकता है, राइट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं रहते हैं, और इन्होंने ऐसी चीजें मतलब प्रमोट कर दी, या मान लीजिए पान मसाला में उन्होंने ऐसी चीजें बताई जो ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं आपके इफेक्ट आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, ठीक है, उनको ये लगेगा ना कि अरे ठीक है एक बार दो बार खाने में कुछ नहीं हो रहा, फिर धीरे धीरे हो जाती है आदत। ये आदत है बुरी चीज, इसी आदत को छुड़ाने के लिए लोगों को करनी पड़ जाती है मेहनत काफी, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जैसे ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये गलत लेवल पे भी लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ के साथ काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जो सिगरेट्स हैं, सबको पता है ये गलत है, लेकिन अब उनके दिमाग में ये सारी चीजें बस चुकी हैं, अब उनको छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है।
ठीक है। और इतना मतलब ये लोग ऐसी एडवर्टीजमेंट इतनी इफेक्टिव वे में करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया होर्डिंग्स लगाते हैं, एक बार को ड्राइव करते हुए आपका दिमाग जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ब्रांड का आप अगर ऐड ले लीजिए, तो काफी मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल पे ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज भी करते हैं, कलर्स भी काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ब्राइट कलर्स का ये लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका दिमाग भटकेगा कि एक बार को आपकी नजर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी काफी ढेर सारी चीजें हैं जो कि एडवर्टीजमेंट की गलत भी है, और उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को परख के और तब अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए कि हमें क्या अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए और क्या खराब है। ओके, ये सारी ही चीजों को देख के समझ के तब आप यूज करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे आज अभी जो हम लोग ने इतना एडवर्टीजमेंट में पढ़ा है सारी चीजें, आई थिंक इतना बहुत बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा है, ये इनफ से भी ज्यादा है। मैंने आपको इतनी सारी चीजें करा दी हैं। अब मेरे ख्याल से आपको एडवर्टीजमेंट में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एडवर्टाइजिंग इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहती है प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए। डेफिनेशन भी हम लोग ने करी, फीचर्स भी करे, ऑब्जेक्टिव भी करे, रोल एंड इम्पोर्टेंस भी करा, एंड बेनिफिट्स हम लोग ने करे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा, एंड सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग ने बेनिफिट्स को देखे, और ओवरऑल हम लोग ने क्रिटिसिज्म भी देखा, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप प्लीज मेरे से पूछिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझसे कनेक्ट करिए, अपने डाउट्स को पूछिए, ठीक है। और आपके सारे ही डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या आपको पंच लाइन बताई हमेशा, सी फॉर क्लैरिटी, तो क्लैरिटी ऑन एंड कंफ्यूजन गॉन, राइट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा क्लैरिटी पे फोकस करिए, कंफ्यूजन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूजन को ये ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए हमारी डिक्शनरी में। हमेशा हमें किस चीज पे प्रेफर करना है, वो है क्लैरिटी पे, ठीक है। तो हमेशा इसको अपने डिक्शनरी में ऐड करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को हर लेवल पे क्लियर करते हुए चलिए ठीक है। अब आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, कम्युनिकेशन पे बनाया है मैंने, थ्योरीज भी मैं पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन की। तो आप उन सारी वीडियोस को देखिए, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आप अपने डाउट्स को डालिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, ठीक है। और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ओके। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही बढ़िया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ये हम सब लोग हैं, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बना रही हूँ, ये हम सब लोग हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।